Done. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। टुडे आई हैव मूसा भाई विद मी एंड फनीली इनफ आई डोंट नो हिज फर्स्ट नेम, तो आई वांट टू नो हिम मोर. That's why I have him here. He creates killer content on Indian football. I think I have learned a lot from his videos. So here we are today to talk about Playmaker India and about him and about Indian football and everything. तो आप कैसे हैं मूसा भाई? प्लीज अपना पूरा नाम मेरे को एक बार बताएंगे? थैंक यू सो मच, पहली बार आपने बुलाया। एंड मेरा नाम मुसव्विर है। ठीक है, मुसव्विर शेख। आई कम फ्रॉम इंडिया एंड ऑफ कोर्स कर्नाटका से हूँ मैं। वाह. महाराष्ट्र में भी बहुत साल रह चुका हूँ। सो माय फुटबॉल नॉलेज अबाउट कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इज टू मच। तो वहाँ से जो है वो थोड़ा सा फुटबॉलिंग जर्नी स्लोली स्लोली करके हमने स्टार्ट किया था। आई प्लेड इन द मुंबई फुटबॉल लीग, लो टीयर्स में मैंने खेला। वाह. बट इतना सीरियस नहीं था ना अपन, मतलब लाइक कॉलेज टाइम पे कौन सीरियस होता है भाई फुटबॉल को कौन सी लेके, मतलब पोजीशन पे इतना है। खेला आपने? आई यूज्ड टू प्ले एज अ लेफ्ट विंग बैक एंड अ लेफ्ट विंग मोस्टली, लाइक मोस्ट ऑफ माय करियर। हम्म. फिर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके जब आई वेंट टू आई केम टू यूएई, देन आई स्टार्टेड प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, बिकॉज वो थोड़ी सी वो जो पेस थी कम हो गई थी यहाँ पे आके। तो या आई यूज्ड टू प्ले इन द डू लीग, यहाँ पे जो एक सेमी प्रो लीग होती है, दैट्स कॉल्ड डू हम्म. लीग। यहाँ के जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उन्होंने स्पॉन्सर किया उस लीग को। तो यहाँ पे भी मैंने अराउंड 2-3 years खेला। देन आफ्टर गेटिंग मैरिड, देन आई एम जस्ट एट होम प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। आप सो अभी दैट हैज बीन यूएई माय में जर्नी। हैं? जी जी, यस, आई एम इन यूएई राइट। Oh, I was under the impression that you are in India and you create content in India. No, no, I'm in UAE. I started with actually Manchester United content बनाते मैंने start किया था. I think Hmm. So you're World a Cup United ताज़ा fan. खत्म हुआ था. Yeah, I'm a huge United fan. I know you are a Liverpool fan. We are Yeah. rivals. But But I एक think चीज पे we are World Cup के united time पे and मैंने that's start किया Indian था content football. बनाना. Yeah, exactly, Yeah. 101%. Yeah. Okay. See, I want So to get to know more of you, so which is why I thought we will start with the rapid fire round, ताकि sure. उसमें हमको एक बार के लिए ना काफी ऐसा झटका भी लगेगा, समझ भी आएगा कि what is Musa Bhai all about. So are you ready for the rapid fire? Yeah, sure. Okay, so tell me very basic, very one of the biggest questions in football, which is Messi or Ronaldo? Well, for me it's Ronaldo always. Yeah, without any Yeah, doubt. of course, United fan and everything. The link is there. Actually the link is very because जब मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया ना बैक इन Hmm. 2003, एंड आई थिंक माय थर्ड मैच वाज व्हेन आई सॉ रोनाल्डो डूइंग द डेब्यू। तो उस वजह से और थोड़ा ज्यादा उससे मेरा अटैचमेंट हो गया। तो आपने आई पूरा सॉ मेसी जर्नी वेरी देखा लेट है. यार। हाँ, मैंने Yeah. मेसी को बहुत लेट देखा। मतलब मैंने मेसी को कब देखा, जब वो यूनाइटेड के साथ में आई थिंक 2008 का या फिर 2009 के जब मैचेस थे सेमीफाइनल्स में, जो Hmm. है बार्सिलोना यूनाइटेड की मैच थी, Hmm. तभी मैंने उनको डिस्कवर किया मेसी को। बिकॉज तभी तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो अब Exactly. पता नहीं ला लीगा में क्या चल रहा है। मेरे को ला लीगा में बस 3 ही क्लब मालूम थे, एक था सेविया, एक था बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। तो बट Hmm. उसके बारे में हमने रिसर्च कभी किया ही नहीं, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। हम लोग बस प्रीमियर लीग को ही फॉलो करते थे। पर तो उस मैंने टाइम पे इतने बहुत दूर। सोर्सेज भी नहीं थे कि हम लोग अभी हाँ, आज हर एग्जैक्टली। बुंदेसलीगा में क्या कर रहे हैं, सीरिया में क्या चल रहा है. अभी तो हर हाँ, चीज के बारे में सोशल मीडिया से न्यूज आ ही जाएगा, कौन सा एग्जैक्टली। प्लेयर कौन से लीग में हाँ। कैसे कर रहा है. बट चलो, दिस वाज अ रैपिड फायर. ओके, टेल मी व्हिच इज योर बिगेस्ट फुटबॉल क्लब राइवलरी, योर फेवरेट वन. I think it's United and Liverpool for me. यस. I have seen down the years, of course. बहुत लोग बोलते हैं मैन सिटी, बट आई थिंक लिवरपूल एंड यूनाइटेड की जो हिस्ट्री रही है वो डिफरेंट रही है। एब्सोल्युटली. I think only Arsenal comes close, not Man City. Yeah. मैन सिटी, पेप ग्वार्डियोला कहीं ना कहीं ही गॉट देम हाँ, ऑन द मैप एंड लिस्टिंग, एंड कि बोल भाई हाँ सकते हो। ठीक आई है. थिंक 2011 के बाद ही आप बोल सकते हो वो जो रियल राइवलरी वो जागी। Yes, true. Okay, war. Is it the best invention or biggest headache? आई वुड से बिगेस्ट हेडेक यार। मतलब प्री वॉर जो मजा आता था ना, सच बताऊं, आई नो बहुत लोग वो करते थे यार, फाउल क्राई करते थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, Hmm. बट दोज वर हेल्दी डिबेट्स। वार के बाद ना आप किसी चीज को Yeah, क्वेश्चन भी करना चाहते हो, तो फिर वो फिर नहीं यार, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, वो वाली बात होती है। तो आई डोंट exactly. लाइक वार यार। आई डोंट लाइक पहले वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन गेटिंग एरर इन्वॉल्व इन बोल द के गेम। बोल देते थे कि हाँ, ह्यूमन एरर है, अभी नहीं एग्जैक्टली। बोल सकते. अभी अब ह्यूमन एरर के साथ में वार एरर भी, मतलब टेक्नोलॉजी भी एरर करना स्टार्ट कर दी है, तो वो नहीं, मजा नहीं आ रहा यार उसमें, सच में हाँ, मजा नहीं आ रहा। या तो 100% रिजल्ट्स होते तो हम बोलते कि नहीं भाई बहुत एग्जैक्टली, अच्छा है, बट इसमें भी एग्जैक्टली। 50-50 चलता है, तो व्हाट इज द पॉइंट. या, बॉल में चिप लगवा दी, फिर भी साला यहाँ पे एरर्स दिखा रहे हैं, तो यार अभी तो क्या ही बोले मतलब। ट्रू. ओके, सो यू रादर बी अ प्लेयर विनिंग द वर्ल्ड कप और अ कोच विनिंग द वर्ल्ड कप? वेल फॉर मी अ कोच, आई वुड से, बिकॉज आई एम एट द जर्नी ऑफ अ कोच राइट नाउ, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। एज अ नो नो, कोच, या अंडरस्टैंडेबल. ओके, सो कोचिंग टैक्टिक्स पे थोड़ा आपसे रैपिड फायर पे बात श्योर। करते हैं. टिकी टाका और गैगन प्रेसिंग?
Tiki Taka, of course. It's so beautiful to watch. Yeah, Yeah, Spain at the Tiki end of the Taka. day won Yeah, the World yeah, Cup. So yeah, yeah. Of course, yes. okay, मेरी so जर्सी यहीं possession कहीं रखी based. थी. I Sorry. forgot to keep the jerseys. Oh, so मेरे you're a स्पेन की Spain सामने ही fan. लगा. Actually, on the way, because मैंने predict किया था स्पेन जीतेगी. When I made a prediction in the start हाँ. of the World Cup, मैंने लाइव किया था तो मैंने बोला था उसमें स्पेन का जीतने का 101% चांस है. So it was like along the way I saw Spain playing and of course Lamine Yamal is there and उसके बाद वो like movements थे स्पेन के जो मेरे को लगा कि भाई स्पेन this year is going to win. So that's why I bought the jersey. मैंने बस पोर्चुगल की और आई थिंक जापान बिकॉज आई लव जापान दे एशियन जायंट्स हैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देम तो मैंने उनकी बाई करके रखी थी अलोंग द वे मैंने फ्रांस की और स्पेन की भी बाई कर ली बिकॉज दोज वर द टू टीम्स आई फेल्ट दैट दे आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड Going कप to win. Yeah. या नहीं आपका प्रेडिक्शन बहुत सही रहा फिर तो. तो या possession based build up और lethal counter attack. लीथल काउंटर अटैक लीथल That's काउंटर just अटैक beautiful एनी to डे watch. या It Okay, doesn't so matter कि fourth. आप Yeah. 80% पोजीशन रखो कुछ भी रखो भाई लीथल काउंटर अटैक विल किल द गेम्स that's my Absolutely. You have the analogy yeah pace, pacey forwards, and then एक अच्छा through ball, and that's it. The game is done. बहुत मजा आता exactly है ये देख मजा के. आता है बहुत Okay, मजा so आता है 4-3-3 or 3-5-2. 4-3-3 4-3-3-4 लाइक सीरियसली मजा आता है वो Okay, ठीक मतलब लाइक ठीक है 3-5-2 में बहुत ट्रांजिशंस करने पड़ते हैं बट 4-3-3 इज लाइक द बेस्ट आई वुड से I agree. Rate these managers 1 to 5, 1 being the highest. Guardiola, Klopp, Mourinho, Arteta, Luis Enrique. आई वुड गो विद पेप गार्डियोला Okay, number 1 is Pep Guardiola, then 2, Jose Mourinho Klopp Mourinho, Klopp, yeah yeah then and Arteta or Luis Enrique, Luis Enrique Arteta fifth yeah 5th. Okay. yeah Okay, most tactically sound Indian player right now. most tactically sound Indian players I would say Apuya yeah he knows to Apuya. control the midfield yeah Apuya yes Yeah. Okay. So grassroots development or hiring high profile foreign coaches, where should the money go? I would say it should be a balance. Without grassroots, you won't get the players, and Hmm. without a proper sound coach, you won't get the results. So it should be a balance. But if you tell me to choose one because आपके पास budget नहीं है, तो I would go to grassroots. अगर वहां पे आपके पास लोग हैं सही काम करने वाले नहीं तो फिर वो पैसे लगा के फायदा नहीं है क्योंकि Absolutely. इंडिया की बात हो रही है तो मैं आई वुड गो फॉर अ हाई प्रोफाइल कोच अगर इंडिया ताकि की कोई बात हो रही है तो या एग्जैक्टली कि कहाँ पे पैसा लग रहा है, कौन से प्लेयर्स डेवलप हो क्या रहे नहीं हैं, क्या लगता सिस्टम नहीं है, लगता एज फ्रॉड, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू कम अक्रॉस एंड देन अंडरस्टैंड दैट्स ग्रासरूट व्हाई इन डेवलपमेंट. इंडिया आई डोंट बिलीव इन ग्रासरूट मच बहुत लोग हैं जो आउटक्राई करते हैं ग्रासरूट बट इन इंडिया इफ यू सी द सिस्टम यू विल से भाई पैसा आप ना कोच पे लगा दो ग्रासरूट पे लगा के फायदा नहीं है बिकॉज वो आपको रिजल्ट यील्ड नहीं करेगा बिकॉज देयर Yeah, आर I पीपल इन द understand. सिस्टम हु डोंट लाइक दैट सो इट इज व्हाट इट इज We'll get on to this when we start discussing, but I want to know one major thing holding Indian football development back. Just one, if you could point. द फेडरेशन ऑफ कोर्स द फेडरेशन Absolutely. या सिंपल एज दैट Okay. या All time greatest World Cup moment for you. I would say that Mario Götze's goal. You remember that goal against Argentina in the final? Yeah, Yeah. that was because बहुत इंटरेस्ट से मैं तभी वर्ल्ड कप देख रहा था मतलब I watched every game of that World Cup and that moment I think was one of the biggest for me. एक्चुअली Yeah, वही होता है, एक ट्रांजिशनिंग मोमेंट होता है जिसको देख के आपको लगता है कि exactly. भाई ये Out तो of the blue अलग ना, ही चीज है. out of the blue या. अचानक से वो चीज हो गई तो आप हम इमेजिन नहीं कर रहे थे हमको लग रहा था कहीं और जा रही है मैच जाएगी हम्म. पेनल्टीज में जा सकती है सिर्फ हम्म. तो सडनली एक मोमेंट आता ना यू आर लाइक भाई क्या हो गया एकदम से तो वो एक मोमेंट एच हो गया माइंड में कि भाई वो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट या. या ओके, लास्ट क्वेश्चन. वन अंडररेटेड टीम इन आईएसएल दैट यू थिंक कि हर साल अच्छा करते हैं बट जीत नहीं पाते हैं. my fave Northeast United I would say and also Jamshedpur is there but I think हम्म. थोड़ा सा वो मेरा फेव बायस हो जाएगा Northeast United I would say Northeast United. So yeah that is a rapid fire. I have had a lot of fun talking to you about it. And I think कहीं और थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है किसी के बारे में when you understand yeah these points कि I फुटबॉलिंग agree आप फुटबॉल कोच हो तो उसके हिसाब से कि आपके क्या टैक्टिक्स रह सकते हैं. You said 4-3-3. So you kind of yeah understand कि हाँ किस yeah डायरेक्शन में जा रहा है. But like let's get into the serious discussions now. तो आप कितने कितने साल हो गए हैं आपको इंडियन फुटबॉल फॉलो करते हुए, या व्हाट वाज दैट मेमोरी? क्योंकि मेरे लिए इट स्टार्टेड वेरी लेट, लेकिन आपके लिए हाँ कब से शुरू है ये जर्नी इंडियन फुटबॉल की?
देखो मैं फुटबॉल बहुत पहले से लाइक 2003 जैसे मैंने बताया तब से फॉलो करता हूँ, बट मैं तभी इंडियन फुटबॉल फॉलो नहीं करता था बिकॉज वी डिडंट हैड एनी आइडिया अबाउट इंडियन फुटबॉल। हुँ, आई स्टे क्लोज टू गोवा, तो मुझे डेम्पो एससी के बारे में पता था क्योंकि मेरे सिटी से लोग जो हैं वो डेम्पो एससी को खेलने के लिए जाते थे। कुछ एक दो हुँ, प्लेयर थे मेरे सिटी के बहुत फेमस, वहां पे खेल चुके हैं, नॉट फॉर द मेन टीम, फॉर दियर जूनियर टीम एंड फॉर दियर वो जो लोकल गो प्रोफेशनल लीग होती थी वहां पे हुँ, खेलने के लिए जाते थे। तो डेम्पो एससी की एक मेमोरी है मेरे पास में, क्योंकि हम जब लोकल फुटबॉल देखते थे तो वो आता था यार, डेम्पो एससी का प्लेयर आया खेलने के लिए लोकल फुटबॉल में, होता है ना बच्चों में वो एक, याह! तो वो वाला एक सीन था। तो आई वुड से मैं इंडियन नेशनल टीम को कब खेलते हुए देखा पूछेंगे तो फिर मैं बोलूंगा 2012 के बाद। आई थिंक दैट वाज नेहरू कप। दैट इज माय हुँ, फर्स्ट मेमोरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हो सकता है डेट्स मिक्सअप हो जाए या फिर ईयर मिक्सअप हो जाए, बट नेहरू कप वाज द फर्स्ट मैच आई वॉच्ड अलोंग साइड माई डैड। आई थिंक डीडी नेशनल पे या कहीं पे तो वो मैच आ रही थी। तो हुँ, दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी। बट प्रॉपर फॉलो करना आई वुड से फ्रॉम 2015, हुँ। स्टीफन का जो एरिया था तब से तो मैंने फॉलो बेसिकली करना स्टार्ट किया। आईएसएल जब से शुरू हुआ है तब से हाँ, मे बी। हाँ, तब से या आईएसएल से ही बोल सकते हो, तब से मैंने स्टार्ट किया है प्रॉपर्ली इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना। हुँ, देन जो 2019 का जो साइकिल था हमारा एशियन कप का, उसको मैंने मतलब इंटेंसिवली फॉलो किया था। आईएसएल को तो हम हुँ। लोग देखते थे, लाइक 4-5 मैच देख लिए, फिर वही हम लोग स्विच ऑन, फिर अरे वो हर प्रीमियर दिन लीग तो वाला शुरू हो आईएसएल होता है, जाता। हाँ, कैसे होता है, फॉलो तो फिर करेगा वो आदमी? फॉलो कर सकते नहीं कर सकते ना, उस टाइम पे तो मतलब वो कैसा था कि आपको मल्टीपल गेम देखने का मज़ा भी नहीं आता था। देयर वर अ फ्यू हुँ, स्टार्स, क्योंकि 2014 में जब स्टार्ट हुआ ना, तभी बहुत ज़्यादा या इंटरेस्ट था। 15 में भी हमने देखा पूरा कंप्लीटली। 16 से वो थोड़ा-सा वो कम कम होता गया। देन इन हुँ, 17 व्हाट हैपेंड, योर नेशनल टीम स्टार्टेड डूइंग वेल अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। वो जो हुँ, साइकिल था हमारे के एशियन कप का वो अच्छा हुआ। एंड ऊपर से क्या होगा, यूएई का जो टाइमिंग्स है वो मैच नहीं होते हैं, ऑफिस से जा आते ही आपका हाफ पहले ही खत्म हो जाता था आईएसएल का। तो वो हुँ, उतना हुँ, इंटरेस्ट नहीं आया आईएसएल में। बट जब नेशनल टीम अच्छा करना स्टार्ट कर दी अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, और यहाँ पे जब एशियन कप हुआ, देन व्हेन आई सॉ दिस प्लेयर्स प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल यार, मतलब हुँ, इफ यू वॉच दैट 2019 का एशियन कप ना, यू विल फील कि भाई ये अलग टीम थी, मजेदार टीम थी। एंड या हमने इतने सारे चांसेस मिस किए, दैट वाज अ ब्यूटीफुल चांस फॉर अस टू गो फॉरवर्ड एंड मेक हिस्ट्री फॉर इंडिया। बट वी काइंड ऑफ मिस द चांस। एंड आई स्टिल रिमेंबर इन द थर्ड मैच अगेंस्ट बहरन, इट वाज इन माय लोकल ग्राउंड है यहाँ पे, मेरे से 3-4 किलोमीटर दूरी है। हुँ, मैं पूरा रास्ता रो के आया हूँ वापस मेरे घर। पूरा रास्ता में आई वाज़ इनकंसोलेबल बिकॉज़ वो एक मोमेंट था ऐसा कि जहाँ पे हमको ड्रॉ की ज़रूरत थी और हम हार गए वो हुँ। मैच। एक पेनल्टी हमने गिव अवे कर दी थी। एंड उसके बाद से जो मेरे वो लाइक आई वाज़ लाइक कि भाई आज से तो पूरे गेम्स देखूँगा आईएसएल के। एक सो कीड़ा पैदा होने लग 2019, जाता है, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, कीड़ा ही समझ लो। तो हुँ, 2019 से समझ लो कि मैंने 70% ऑफ आईएसएल गेम्स देखे हैं। बोरिंग होने दो, कचरे होने दो, कैसे भी होने दो, 70% हुँ। गेम्स मैंने देखे हैं बट आईएसएल के। आई तो थिंक ये कहीं न कहीं या दिखता भी है, आप जब वीडियोज़ बनाते हो, आप जब बात करते हो, तो मुझे ये चीज़ मैंने ना 2000 ऑलमोस्ट 2021 में मैंने इंडियन फुटबॉल फ़ॉलो करना शुरू किया था। अच्छा, क्योंकि उससे पहले तक मैं थी पंजाब में एंड मेरे लिए पहले तो फुटबॉल इतना था नहीं व्हाइल आई वाज़ हाँ। ग्रोइंग अप, इट वाज़ ऑल अबाउट क्रिकेट। एंड जब मैं कोलकाता में आई, मेरा जॉब कोलकाता में लगा एंड यहाँ पे आके मैंने देखा, आई एम ट्राइंग टू टॉक टू पीपल अबाउट यूरोपियन फुटबॉल कि लिवरपूल क्या कर रही है, ये आई डोंट थिंक पीपल केयर। यहाँ पे लोग सुबह उठ के बात करते थे कि लोकल फुटबॉल में क्या चल रहा है, ईस्ट बंगाल क्या कर रहा है, मोहन बगान क्या कर रहा है। देन आई रियलाइज़ कि मेरी फुटबॉलिंग नॉलेज तो मैटर ही नहीं करती इधर। मतलब राइट। नोबडी केयर्स व्हाट इज़ लिवरपूल डूइंग और व्हाट इज़ बार्सिलोना डूइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग इन चैंपियंस लीग। एंड द गुड थिंग इज़ आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे ऑफिस में अच्छा, आई सॉ सो मेनी प्लेयर्स एंड थिंग इज़ मेरे को लोग बताते, "तेरे को पता है ये ना आईएसएल में खेलता है।" एंड आई एम लाइक आई डोंट इवन नो देम, लाइक ये तो बहुत स्टुपिडिटी है कि आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन फुटबॉल एंड आई डोंट नो दीस प्लेयर्स। एंड देन आई स्टार्टेड विद माय रिसर्च कि नहीं, दिस इज गेटिंग वेरी एम्बैरेसिंग नाउ। I can't be a football creator if I don't know about Indian football the and I'm logo. in Kolkata. So that just made me get into it. So I feel the journey has been very different, like for you, for me, and I think for every Indian football creator who's creating content on Indian हुँ, football. That's why I really wanted to ask people कि आपको कब पता चला इंडियन फुटबॉल के बारे में या सब कुछ, लेकिन आप कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? आपके लिए जो इंडियन फुटबॉल मेंस नेशनल टीम के कोच रहे हैं, अभी तक आपके लिए वो कौन से बेस्ट कोच रहे हैं कि जिन्होंने सही में बहुत अच्छा किया था? आई थिंक इट शुड बी स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। मतलब मैंने देखा ही 3-4 कोचेस को ही है, बट उनके बीच में अगर मैं अचीवमेंट्स एंड एक स्टाइल ऑफ प्ले जो होता है ना, जहाँ पे आप हुँ, बोलते हो कि यार एक देयर इज़ अ आइडेंटिटी। चांस वी माइट यील्ड अ रिजल्ट। नॉट इवन राइट, आइडेंटिटी, इंडियन फुटबॉल डजंट हैव अ प्रॉपर आइडेंटिटी येट। दैट्स बट ट्रू। हाँ, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर जो है एक छोटी-सी एक आइडेंटिटी रेडी हो गई थी दैट
वी कुड डिफेंड वेल, ठीक है। उसके बाद हम वो जैसे काउंटर काउंटर होते हैं ना, हमारे काउंटर्स पे हम लोग जाते हैं डिफेंड या करते करते एकदम से एक अच्छा सा बॉल निकल गया, तो वो हम लोग करते थे अंडर कॉन्स्टेंटाइन। बट वो 2019 के बाद जो टीम बिखरना स्टार्ट हुई, आई मीन लाइक इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। इवन इवन जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ईगोस्टी मैच को हाई रेट करते हैं, बिकॉज हमने वो जो एक 20 आई थिंक 23 वाज द ईयर जहां पे हमने अच्छे रिजल्ट्स निकाले, जहां पे हमने या कुवैत, लेबनान, मलेशिया के साथ में हम अच्छे खेले, इराक के साथ में हमने ड्रॉ किया। वो बहुत लोगों को वो साल याद है, बहुत लोगों की मेमोरी वो है, मेरी एंड भी। बोलते हैं कि ईगोस्टी मैच वाज द बेस्ट कोच। बट आई थिंक ईगोस्टी मैच से पहले जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का एरा जिसने जिया है, या बिकॉज स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाज अ कोच जिसको ग्रासरूट ऑफ इंडिया के बारे में बहुत नॉलेज थी। वो आई लीग से प्लेयर्स को उठाता था, वो आईएसएल से प्लेयर्स को उठाता था, ही यूज्ड टू मेक अ प्रॉपर मिक्सचर एंड ही यूज्ड टू मेक द टीम। सो इवन ट्रू। उसने संतोष ट्रॉफी के प्लेयर्स को तक जो है स्काउट किया है। तो that shows that he had a lot of passion in players. Now ईगोस्टी मैच को लेके बहुत सारे कहानियां हैं, वो तो बहुत लोगों को पता ही है, हम लोगों ने सुनाया भी है। बट आई थिंक इवन ईगोस्टी मैच ट्राइड, ऐसा नहीं कि वो, देखो एवरी कोच डज ट्राई, बट या एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि आपने इस टीम के साथ में कितना अच्छा काम किया है और कैसी अपनी एटलीस्ट आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश की है। तो इन दैट मैटर आई एम ऑलवेज स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। और आई थिंक आज भी ही इज अ वेरी गुड कोच, ही स्टिल अ वेरी गुड यस। कोच। बट आई थिंक अभी मतलब थोड़ा सा वो ट्रेडिशन ऑफ द गेम हैज चेंज अ लॉट, सो या वी नीड टू मूव ऑन एंड वी नीड टू सी अ बेटर कोच देन हिम। बट एक्चुअली आज भी द उनमें थिंग इज, बहुत आइडियाज हैं आउट से। मैंने ना कॉन्स्टेंटाइन को देखा नहीं है कभी कोच करते हुए कैसे उन्होंने किया था, लेकिन आई रेड द बुक व्हेन ही रोट अ बुक रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल को, जब उन्होंने कोच किया था और कैसा रहा उनका जर्नी। सो मैंने जब वो वाला बुक पढ़ा था ना, देन आई रियलाइज कि यार एम आई मिसिंग समथिंग, लाइक वाज इंडियन फुटबॉल दैट गुड? मैंने कभी सुना क्यों नहीं था उस टाइम पे ऑफ द थिंग्स हैपनिंग। एंड कहीं ना कहीं जैसे हम अभी देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप टाइम पे, जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब कुरासाओ, केप वर्डे, सबके बारे में बात शुरू हो गई कि ऐसे ऐसे कंट्रीज भी क्वालिफाई कर रहे हैं एंड इंडियन फुटबॉल कब करेगा। एंड द थिंग इज, इट यूज्ड टू मेक मी लाफ सो मच इन माय हेड। मैं नहीं बोल रही मुझे इतना नॉलेज होगा इंडियन फुटबॉल के बारे में, लेकिन तब भी मुझे ऐसे लगता था कि ये असली क्वेश्चंस है ही नहीं इंडियन फुटबॉल के। वी नीड टू सीरियसली गेट वेरी सीरियस अबाउट एएफसी। वहां पे आवाज उठानी चाहिए कि हम वहां पे क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, हम एशियन गेम्स के लिए क्यों नहीं जा पा रहे, टॉप 8 में हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आई थिंक दोज वर द रियल क्वेश्चन, बिकॉज इफ वी स्टार्ट डूइंग वेल इन दैट द ग्रास रूट्स, उज्बेकिस्तान के एग्जाम्पल ले लो आप, नॉर्थ कोरिया इज डूइंग सो वेल इन देयर जूनियर कैटेगरीज, तो हमारे क्वेश्चंस वहां पे ज्यादा सीरियसली होने चाहिए रादर देन जस्ट डायरेक्टली रीचिंग द वर्ल्ड कप। आपको एटलीस्ट 10th 12th के एग्जाम्स देने पड़ेंगे ना, डायरेक्ट यूपीएससी के लिए तो नहीं बैठ जाओगे ना, थोड़ा तो एक बेस बनाना ही पड़ेगा चीजों के लिए। तो अभी आप देखोगे एक नैरेटिव बना हुआ है एआईएफएफ में, या फिर हम जब देख रहे हैं विच इज ऑन इंडियन कोचेस, कि इंडियन हम्म, कोचेस ही हायर कर रहे हैं। आप खालिद हम्म, जमील देख लो, उनका जो पूरा एक्सटेंट रहा है ना, इट हैज बीन सो डिसअपॉइंटिंग। लाइक मैं आपको सच्ची बताऊं, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अभी व्हाट नेक्स्ट नाउ, ठीक है। फीफा एशियन कप होने वाला है, सैफ होने वाला है, वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडलीज, ये है सीनियर नेशनल टीम की बात। बट आई एम yeah. नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एट ऑल। ये मेरा सेम सीन है जब स्लॉट था लिवरपूल में, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था कि भाई तुम क्या साइनिंग्स कर रहे हो, तुम कौन सी क्या क्या बच्चा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक स्लॉट वाज देयर। तो इट्स द सेम थिंग विद खालिद जमील, इट इज दैट्स व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक कि क्या आई है थिंक एम्फेसिस ऑन इंडियन कोचेस? देखो द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, आप ही नहीं है, बहुत लोग हैं इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। मैं देख रहा हूँ कि वो आते हैं, बोलते हैं भैया हम लोग वीडियोस देख रहे हैं बट आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग गेम्स, क्योंकि खालिद जमील वही प्लेयर्स को लेगा, एंड हमारा भी काइंड ऑफ मूड वही बन चुका है। तो इवन समटाइम्स व्हेन आई एम मेकिंग कंटेंट आई थिंक यार नहीं यार, थोड़ा सा स्लैक कट करते हैं, मतलब लाइक। बट अगेन इफ यू लुक एट इन दैट वे, देन वो होगा कि मैं फिर इम्प्योर कंटेंट बना रहा हूँ। इट्स नॉट प्योर कंटेंट इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोच, इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीम। और मैंने कल भी वही ट्वीट किया कि ये जो प्लेयर्स हैं, सेट ऑफ प्लेयर्स हैं और ये सेट ऑफ कोच है, इनसे इनकी जो क्षमता होती है ना, देखो आपको भी पता है कि आपकी एक अभी फिलहाल के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी एक क्षमता है। तो आपको पता है कि उसको कैसे बैलेंस करना है, और आपसे उतना ही होगा जितना आप कर सकते हो। तो ये जितना कोचेज हो गए, कैपेबिलिटी ये है। कैपेबिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपके जो कोचेज हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी इतनी ही है। आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो वो लाइक आपको निराशा ही मिलेगी, नथिंग एल्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर, आपको पहले तो कोच चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज कोच विल डिसाइड कि कौन से प्लेयर रहने। एब्सोल्युटली। ना खालिद जमील हैज डिसाइडेड हिज सेट ऑफ प्लेयर्स, नो। तो हम लोग हम्म। अभी सडनली प्लेयर्स चेंज करो, खालिद जमील के अंडर अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। द थिंग इज वी फर्स्ट नीड टू चेंज द कोच, देन द कोच विल डिसाइड कि भाई मेरे को कैसे प्लेयर्स चाहिए।
कि कौन सा एंड द प्लेइंग 11 फनी होना थिंग, चाहिए। एग्जैक्टली द फनी थिंग इज, अभी देखो जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कोचेस के लिए ये जो ओपनिंग है वो फ्लोट की थी, तभी हम्म बहुत अच्छे कोचेस ने अप्लाई किया था। चलो मैं उस टाइम पे मानता हूँ कि इनके पास तो पैसे होते ही नहीं कभी भी, ठीक है, ये पैसों को लेके रोते ही रहते हैं। तो इनके हम्म पास अभी पैसे नहीं थे, इन्होंने अर्जेंट में हायरिंग की ऑन क्या बोलते हैं उसको, ऑन स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक बेसिस। बेसिस। या तो यहाँ पे सीन ऐसा हो गया कि वो काफा में हमने रिजल्ट निकाल दिया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग काफा में रिजल्ट निकले। तो जैसे ही काफा में रिजल्ट निकला, आई वाज आल्सो शॉक्ड एंड आई वाज लाइक भाई यार ठीक है, अगर काफा में इतने टफ टीम्स के अगेंस्ट आप रिजल्ट निकाल सकते हो, ओमान को आप हम्म रोक सकते हो, तो यार सिंगापुर और हांगकांग क्या चीज है भाई, बांग्लादेश क्या चीज है। या बट देन आई एम सीइंग कि यार हम लोग बांग्लादेश के साथ में नहीं जीत पा रहे, एंड नो गुवाहाटी में डिसरिस्पेक्ट टू देम, मैचेस दे थे हैव बांग्लादेश के होम एग्जैक्टली, ग्राउंड पे, या एंड दे प्लेड सो वेल। हम्म यार मैं देखो एक चीज बोलता हूँ ना, मेरे को यहाँ पे जब फुटबॉल में देखता हूँ, एक टीम जब अच्छा करती है और हमारी टीम, जबकि हमारे पास उनसे बेहतर फैसिलिटीज, उनसे बेहतर सैलरीज, उनसे बेहतर बेटर हर लीग। चीज होके, या हम्म हम हार जाते हैं ना, तो दे आर डूइंग समथिंग राइट ना। बहुत लोग बोलेंगे यार उन्होंने तो जो है अपने ओरिजिन प्लेयर्स लेके आए। हमजा। या देखो, नो स्टॉपिंग वन हमजा इज स्टॉपिंग दिस टीम, देन योर टीम इज निकम्मी, सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्लेयर की क्वालिटी अच्छी है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, वो अलग बात है, बट स्टिल व्हेन वन प्लेयर इज स्टॉपिंग योर होल प्लेइंग 11, तो भाई आपकी कुछ कमी है, ये कोई बच्चा भी बोल दे। तो हम्म आई फील फर्स्ट द इंडियन टीम should change the coach again. I have no disrespect to Khalid Jamil, he has done wonders with the Indian Super League clubs, but या जैसे हमने बताया कि कैपेबिलिटी की भी बात होती है, तो वो कैपेबिलिटी उनकी है, वापस वो आईएसएल ज्वाइन करेंगे, यू विल सी हिम डूइंग वेरी वेल, ठीक है। बट फॉर द नेशनल टीम वी नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी। एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सुने, ना वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की सुने। उसका हम्म एक अपना माइंडसेट होना चाहिए, उसके अपने प्लेयर सेट ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए, वो हिसाब से वो गेम करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है इंडियन फुटबॉल में ना, देयर इज लॉट ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस। देयर आर एग्जैक्टली। पीपल हु आर पुशिंग टू इंक्लूड दियर प्लेयर्स। ना इवन मनोला मार्कस क्यों छोड़े? मनोला मार्कस ने सीधा सीधा बता दिया भाई इंटरव्यू में कि भाई देयर ही इज वाज लॉट ऑफ वेरी वर्क। डायरेक्ट। Yeah, and he was tired of that. So it's simple as भाई यहाँ पे we need someone like जो he doesn't care about the job. Like most of the coaches won't do that, but there are few coaches who are very move फट, बोलेंगे भाई जो बोलना है वो बोल देंगे। ऐसे कोच की जरूरत है जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हायर नहीं कर पाएगा। इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सिनारियो, बट इफ यू गेट वन कोच लाइक दैट ना, आप देखोगे, जैसे आपने बोला ना वर्ल्ड कप इज अ वेरी डिस्टेंट ड्रीम, इट इज अ डिस्टेंट ड्रीम। कितने भी प्रोमिस करने दो लोग, नहीं होगा हमारे से पहली चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, हमको एशियन कप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप भाई 10th पास नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं लेना चाहता हूँ मास्टर्स डिग्री। पहले 10th तो पास कर लो, फिर मास्टर डिग्री के बारे में सोचेंगे। तो एग्जैक्टली। दैट इज द इशू। या No, and you know what, like we talk about Khalid Jamil, जैसे मैंने different competitions बताया, and I'm really looking forward to that, just कि इंडिया क्या करेगा। डिसअपॉइंटमेंट होगा वो मेरे दिमाग में पहले ही बड़ा हुआ है कि हाँ भाई हाँ डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होने वाला है। बट देन यू लुक एट आईएसएल, जैसे कल ड्यूरेंट कप शुरू हुआ एंड आई वाज वाचिंग द मैचेस, बिकॉज द थिंग इज इफ यू वांट टू नो अबाउट इंडियन फुटबॉल, पहली चीज तो जो मुझे लगता है कि अगर तुम सिर्फ एक क्लब बायस हो जाओगे ना, तो शायद तुम उसको उस आंखों से ना देख पाओ इंडियन फुटबॉल नहीं, कि ओवरऑल क्या चल रहा है। क्योंकि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ईस्ट बंगाल गोइंग टू एएफसी कंपटीशन एंड हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म। मोहन बगान जाता है, मेरा इंटरेस्ट है उसमें, वो क्या करें। अब मैं यहाँ पे चूज करके बैठू नहीं भाई आई सपोर्ट मोहन बगान, आई विल नेवर लुक एट व्हाट ईस्ट बंगाल इज डूइंग विद दोज ओपन आईज। एग्जैक्टली सो दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली। फील, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मेरा थोड़ा पंजाब एफसी की तरफ थोड़ा आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स या दैट। आई बट डू इट्स नॉट लाइक अंडरस्टैंड। कि कोई और कुछ करेगा तो भाई मैं एकदम निराश हो जाऊंगी, जैसे जो लिवरपूल के साथ होता है वो हाँ अलग हाँ हाँ। चीज है। सो वैसा नहीं है। बट जैसे अभी इतने कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं यूथ कैटेगरी में भी, उसमें भी अभी आपने सुना होगा महेश गावली इज गोइंग टू बी द कोच फॉर एएफसी अंडर 20 एज वेल। मैंने महेश गावली को कोच करते देखा था सैफ अंडर 20, जब हम लोग मलेशिया मॉलडीव्स गए थे, तो वहां पे मैंने देखा था उनको, एंड आई जस्ट फेल्ट दैट वी हैड सच अ गुड टीम। आई थिंक द प्लेयर्स वर रियली गुड। मैंने पहली बार इतना इंजॉय किया था प्लेयर्स को खेलते हुए। बट लास्ट मैच में, फाइनल मैच में, आई फेल्ट दैट हम इतना डर के खेले हैं ना कि यार नहीं नहीं, लेट्स जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू द ओपोनेंट एंड दैट्स इट। एंड आई फील दैट्स नॉट द मेंटालिटी दैट वी शुड हैव एटलीस्ट विद द यूथ, क्योंकि वो इतने एग्जैक्टली। फ्रेश एनर्जी से आते हैं ना कि उनको तुम अगर लग जाएगा नहीं थोड़ा केयरफुली रिस्क मत लो, ये ऐसे करके खेलेंगे ना, आई डोंट थिंक they'll ever be able to show their potential. But what do you think about Mahesh Gawli and this AFC under 20 qualifiers? Can we do it? See, if I'm being very honest,
नो होप्स। देखो, द टीम इज गुड, आई विल से द टीम इज गुड। ठीक है, अपने पास हैं बच्चे, उनके में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, 101%। बट जैसे आपने वो साफ का मेंशन किया ना, आई टेल यू व्हाट हैपेंड इन साफ एग्जैक्टली। ठीक है, जो बच्चे थे, लाइक यू कुड क्लियरली सी दैट कोच का टैक्टिक्स हो सकता है, या फिर वो बच्चे जो है उनकी ऐसे लाइक स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ही बेहतर था। हम्म आई डोंट नो व्हाट वाज इट, बट फाइनल में आप देखोगे तो उसका पूरा उल्टा हुआ है। What we saw हम्म in the group stage, what we saw in the knockout, and then what we saw in the finals was like zameen asman ka farak tha usme. Like you said, we gave a lot of respect to the opponents. Now, when we talk about Bangladesh, it doesn't matter women's category, men's category, under 20 category, under 17 category. Bangladesh always plays brilliant against India. Now, why they play brilliant against India? The mentality. इट हम्म डजेंट मैटर फॉर देम, इट मैटर ही नहीं करता भाई क्या है बोल के। इंडिया के अगेंस्ट हम लोग खेल रहे हैं, इनके साथ नहीं हारना है। इट्स सेम लाइक व्हाट वी हैव इन दैट इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट गेम, या राइट? क्रिकेट में इनके साथ एग्जैक्टली नहीं हारना है, तुम किसी के साथ भी हार जाओ, इनके साथ नहीं हारना है। तो दैट इज द मेंटालिटी, एंड आई लव दैट मेंटालिटी। आई लव दैट एब्सोल्युटली मेंटालिटी। व्हाई? या बिकॉज दिस इज व्हाट वी नीड एट द एंड। I would say in games like this, how strong you are mentally, that matters. How strong mentally your coach is, that matters. Now I'll give ट्रू you an example. अभी मैं जहाँ पे कोचिंग करता था, because now I'm a freelancer, तो मैं मेरे बच्चों को वही बोलता था, इट डजंट मैटर कि आप जीत रहे हो हार रहे हो, जाके एंजॉय कर लो। ठीक है, हम लोग कभी कभी 8 गोल भी खाते थे, 7 गोल, उसमें मेरे को लाइक कुछ बेइज्जती फील नहीं होती थी, बिकॉज व्हाट, माय किड्स आर एंजॉयिंग, दे आर प्लेइंग द गेम। एंड जब टूर्नामेंट की टाइम आती थी, दे वर रेडी फॉर गोइंग हेड टू हेड विद एनी टीम। हम्म कभी कभार तो हम लोग 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चों को मिक्स करके 10 अगेंस्ट 10 ईयर वी टू प्ले। तो वो क्या दिखाता है, बच्चों का जो ग्रोथ होता है ना, वो उसी मेंटालिटी से वो स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड उस वजह से क्या होता है, when they are facing better opponents, they show हम्म more physicality, they show more counter pressing, they show more that hypeness, right? तो यहाँ पे ये होना चाहिए, बट हमने वो फाइनल में शोल्डर हमने ड्रॉप कर दिया। Now again, एब्सोल्युटली if you talk about the under 20 qualifiers, look at the teams we are playing now. Uzbekistan, they हम्म won't give a inch to budge, bhai. Uske baad again, Bangladesh has brought in the whole Europe to under 20 या qualifiers now. या Yeah, so because I just got the list in the morning, and they have got like around 6 to 7 players who are origin, like they have brought हम्म in from Europe, and at least 3 of them are good quality. Then they have got this other local Bangladeshi players जिनकी physicality वगैरह अच्छी है ना? सलीवन उसके बाद ब्रदर्स भी तो इंडिया है। अंडर 20 में खेले थे लाइक हाँ, but I think they won't be coming because they have some exams and stuff. I don't know, like last minute में addition हो सकता है, अभी उनके ऊपर question mark है। तो then we have got Syria again. Syrian under 20s are not that celebrated, but still, when we talk about the West Asian teams, they are physically apt. So I have very less confidence about this qualifiers. You never know. But again, टीम को देखते हुए थोड़ा सा वो होती है कि यार आशा है कि कुछ हो सकता है। देन यू सी एट द कोच, अरे यार छोड़ दो फिर तो क्या ही बोलूं मैं। अगेन देखो, लोगों को लगता है ना कि ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो उतना मेहनत करके ऊपर आए। देखो, महेश कोहली बैक इन द डे वाज अ डिसेंट प्लेयर, ही इज अ डिसेंट कोच, बट मैं जैसे बोलता हूँ ना कि उनकी उतनी ही क्षमता है, उनकी उतनी ही कैपेबिलिटी है, वो आपको वही लेवल तक ले जा सकते हैं। उसके आगे हमको बेहतर कोचेस की जरूरत है। यस, एक्चुअली क्या है ना, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू ग्रो। अभी आंखें भी हैं, सोशल मीडिया इतना जागरूक है, तो ये इतना अच्छा टाइम है फॉर यू टू डू वेल, फॉर यूज द प्लेयर्स। एक ऐसा फुटबॉल, कोई नहीं बोल रहा आप टूर्नामेंट जीत के आओ, मतलब ऑफ कोर्स जीतोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम एक ऐसा फुटबॉल दिखाओ जहाँ पे देख के ऐसे लगे कि भाई ये इंडिया खेला है ऐसा फुटबॉल। कोई बात नहीं भाई, हार जीत होती रहती है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट एटलीस्ट शो अस सम होप कि कल जब यही टीम खेलेगी ना, मैं सबको बता पाऊँ भाई ये वो वाली टीम खेली, जस्ट वॉच द मैच and then they're watching the match and it feels like कि it's fine, I can see improvement. Nobody is saying कि तुम जाके डायरेक्ट जीत के ही आओ. It's always the baby steps and how they are working. At least I think इतना ही hope इंडियन फुटबॉल फैंस को चाहिए कि हमको थोड़ा होप दे दो कि हाँ चीजें ठीक डायरेक्शन में चल रही हैं। जब वो भी नहीं मिलता ना, दैट इज व्हेन सब कुछ ही खराब लगने लग जाता है। अब इसी होप के ऊपर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग इन इंडियन फुटबॉल, एंड यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, which are the youth cups. And it's happening all over the social media. And the first thing, like when I started creating content on Indian football in 2022, I went to Minerva Academy. So I went with my mother there, I made a vlog and I saw the kids, and I was very new to Indian football then. So when I saw the little kids from Manipur playing there, because I have studied in hostel my entire life, so अच्छा, I could understand, like, बच्चे वहां पे हैं, पेरेंट्स ने किस उम्मीद से भेजा होगा. सो आई वाज टॉकिंग टू देम, आई जस्ट सॉ सो मच होप देयर दैट शायद दिस इज हाउ ग्रास रूट फुटबॉल इज सपोज टू बी.
and then you see those players playing in so many different cup competitions. At least मैं एक चीज बोलती हूँ, any publicity is good publicity when it comes to Indian football, कि at least आंखें जा रही हैं भाई उधर, वरना nobody cares. अगर कोई बात ही नहीं एग्जैक्टली। कर रहा है ना तुम्हारे बारे में, it doesn't really matter. किसको फर्क पड़ने वाला तुम AFC में खेल रहे हो कि नहीं, लेकिन when people are started to talk about Indian football, so I think any publicity is good publicity. So you know the हाँ, competitions that Minerva is winning, you know, हम्म, Mr. Bajaj, he is pushing the team forward. At least there is an effort that he is हम्म, putting. It's good, bad, negative, age fraud. I don't know. I don't know, but it is एग्जैक्टली। out there. Okay. So, what are your thoughts on these cup competitions and how important they are for the kids, for the winning mentality, or just for the exposure? Like, do हम्म। more academies need to do that, or it's fine the way things are going with the other academies? नो, आई वुड से मोर एकेडमीज शुड डू दैट। और जैसे आपने बोला ना, यूथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, द होप। जैसे मैंने भी बोला आपको, यू शुड एनकरेज द यूथ। इट डजंट मैटर यार, आप जीतना हारना वो अलग बात होती है। मार्केटिंग Hmm. करना, देखो, इट व्हाट इज मार्केटिंग, इट सोली डिपेंड्स ऑन एन एंटिटी। उनको अपने चीजों को कैसे दिखाना है, अपनी True. चीजों को कैसे बेचना। एट द एंड द क्लब खैरात में नहीं चलता भाई क्लब, ठीक है, पहली Hmm. बात तो ये। टू रन अ क्लब, टू रन एन एकेडमी, बहुत लोग जो है वो बोलते हैं चीजें, फलाना ढिमकाना चीजें बोलते हैं, बट देखो, जब आप एकेडमी खोलोगे, जब आप एकेडमी के बैलेंस शीट्स देखोगे, लेजर्स देखोगे, तो आपको पता चलता है कितनी डिफिकल्ट होती है टू रन एन एकेडमी, ठीक है। Hmm. तो भाई पैसा तो आना ही है, तो पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है। ठीक है भाई, आप उस तरीके का पीआर कर रहे हो, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आपका पहली चीज तो ये, आपकी अच्छी मार्केटिंग हो रही है, आप Hmm. ऊपर से कप्स जीत रहे हो। तो थर्ड थिंग इज कि आपका जो आपके जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो आपके ऊपर नजर डाल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, इंडियन फुटबॉल पे नजर आ रही है, ठीक है Exactly. ना। आउट ऑफ द पिच वो लोग जो कर रहे हैं, वो आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं मुझे लेना देना ही नहीं है उनसे। Hmm. वो सोशल मीडिया पे जो लफड़े चल रहे हैं, सोशल मीडिया जो प्रॉब्लम, बट बच्चे Hmm. पिच पे क्या कर रहे हैं, द क्लब व्हाट दे आर डूइंग ऑन द पिच। अभी कौन सी एक ऐसी एकेडमी है अपार्ट फ्रॉम द रिलायंस यूथ फाउंडेशन जिनके पास 60 प्रोफेशनल कोचेज हैं, दो यू नो दो प्रो लाइसेंस कोचेज हैं। लोग Hmm. बोलेंगे मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैंने कभी भी उनकी तारीफ नहीं की। मैंने जो पिच पे देखा वही मैं बयां कर रहा हूँ। बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सुदेव आ गई है खेलने के लिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बाय द वे, दे हैव गॉट, आई थिंक स्टीव हॉर्बोट हैज द कोच। मैंने उनके साथ में एक Hmm. पॉडकास्ट किया था। ही इज अ लवली कोच, अ लवली गाय टू टॉक टू। अंडर 17 कैटेगरी लेके गए हैं, ठीक है। Yes. मिनरवा जाती है हर साल, बहुत ही अच्छी चीज है। आई थिंक देयर आर फ्यू अकेडमीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हु समटाइम्स गो। द थिंग इज, दे डोंट डू प्रमोशंस, दे डोंट डू मार्केटिंग। तो भाई Hmm. वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका माइंडसेट है। वो उनको नहीं करना चाहते, वो नहीं कर रहे हैं। मिनर्वा कर रही है, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका Hmm. माइंडसेट है। तो इसमें आप वो ग्रे एरिया ढूंढ के कि भाई वो ऐसा वो वैसा, एज फ्रॉड, ये वो, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। थे कुछ एलिगेशंस, 101%, वो भी बात सही है, मैं उनको भी Hmm. डिनाई नहीं करता। बट अभी करंट सिचुएशन में इंडिया को क्या चाहिए, वो देखना, Hmm. वो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं Hmm. करंट सिचुएशन पे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपको किसी एकेडमी से दिक्कत है तो वो आप करते रहो सोशल मीडिया में, डजंट मैटर। बट आप जितने ज्यादा यूथ एकेडमीज को एनकरेज कर सकते हो कि भाई आप जाओ, बाहर के Hmm. टूर्नामेंट्स खेलो, डजंट मैटर ह्यूज है, छोटा है, एम्यूचर है, सेमी प्रो है, फुल प्रोफेशनल, इट डजंट मैटर। यहाँ पे मैटर क्या करता है, वो 12 साल का बच्चा, वो 11 साल का बच्चा अगर जाके क्योंकि उसको एट द एंड इट्स इंस्पायरिंग कि मैं सोचो यार, हम लोग बचपन में हमको नए शूज मिलते थे फुटबॉल के, या फिर नए शूज ही मिलते थे, हम लोग कितने Yeah. एक्साइटेड होते थे भाई कल के लिए जाने के लिए। एंड वी Hmm. यूज्ड टू थिंक कल तो मैं मजा आएगा, मतलब कल तो मैं 2-3 गोल मार के ही आऊंगा। तो वो True. इंस्पिरेशन होता है ना, वो मोटिवेशन होता है। तो जब बच्चे को बोलते हैं कि भाई तू सेलेक्ट हुआ है ये स्क्वाड में, एंड वी आर फ्लाइंग टू यूरोप, वी आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट फलाना एकेडमी, तो उसको कितना इंस्पायर होता होगा, उसको कितना मोटिवेट होता होगा, एंड उससे Hmm. मेंटालिटी से चेंज हो जाती है। लोग क्या करते हैं ना, मैं सच बताऊं, बेसिक्स को भूल जाते हैं लोग। ये छोटे-छोटे चीज़ें ये बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। तो लोग Exactly. बेसिक्स को भूल जाते हैं, बोलते हैं कि यार वो एमेच्योर कप खेल रहा है, वो सेमी प्रो कप खेल रहा है, वो फुल प्रोफेशनल खेल रहा है, उसको हमको सपोर्ट। भाई सब अपने-अपने हिसाब से सपोर्ट करो, सब अपने-अपने हिसाब से पीआर करो। आपको अच्छा लग रहा है करो, नहीं अच्छा लग रहा है Hmm. छोड़ दो। तो मेरा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी पर आप बहुत लोग बोलते देखिए, हैं कि मतलब आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट हुँ, उनका जब मैच चल रहा था, भाई जितने व्यूज उस मैच में आ रहे हैं, मैंने ये यूनिटी कप देखा, खाली पड़ा लिटरली। आई एम रिक्वेस्टिंग माय फ्रेंड्स हु आर इन लंदन कि देखो भाई, इंडियन टीम जाएगी, तुम जाना, प्लीज जाना, देखने के लिए जाना मैचेस को।
कुछ नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। आई थिंक लाइनअप देख के आधे लोग भाग गए होंगे उधर कि हाँ, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। बट अगर आई कोई आई 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 बॉल्स थिंक लेके आ सकता है, आप सोचो ना, अंडर 12 कैटेगरी में आई बॉल्स लेके आ सकता है अगर कोई, तो मतलब है भाई लोग बैठे इंडियन फुटबॉल देखने। देखो वही बोल रहा हूँ ना, लोगों को वो मोटिवेशन चाहिए यार, लोगों को वो चाहिए कुछ, उनको देखना है अपनी टीम को जीतते हुए। अब बहुत लोग हम्म। बोलते हैं कि भाई देखो स्पोर्ट्स में ऐसा हार जीत लगी रहती है, और देखो कोई हारने वाली टीम को बार बार देखना नहीं चाहता। हाँ, कुछ स्टॉन सपोर्टर्स होते हैं, वो देखते हैं, वो अलग बात है। बट एक हम्म। टीम अगर 10 बार हार रही है तो फिर 11वां मैच नहीं जाएगा, बोलेगा छोड़ो यार अपडेट ही देख लेंगे, वो वाली या। बात हो जाती है। एंड इंडियन फुटबॉल को लेके अभी वो चल रहा है। और जैसे आपने बोला ना मिनर्वा का, तो वो उन्होंने अच्छी अच्छी तगड़ी मार्केटिंग की है इंस्टाग्राम पे। एंड हम्म। मैं बोलता हूँ कि ऐसी मार्केटिंग भाई तुमको किसने रोका है? एक बात है, एग्जैक्टली। दूसरे अकेडमीज को किसने रोका है? इंडियन नेशनल टीम को किसने रोका है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को किसने रोका है? सीधा बोल दो ना भाई, तुम्हारी बस की बात नहीं है, वो लोग कर रहे एग्जैक्टली। हैं बस। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। तो हम्म। ये पता नहीं यार, कॉमन सेंस आजकल इतनी कॉमन नहीं रही मेरे हिसाब से, कि लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई आप कर लो यार, प्यार कर लो, मार्केटिंग कर लो। अभी हम लोग, मैं मेरी बात करता हूँ, एज ए क्रिएटर आई ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट माई वीडियो प्रॉपरली। मैं थोड़ा सा थंबनेल में जो है एक्स्ट्रा तड़का लगा के क्यों डालता हूँ, कि भाई 4 लोग और देखेंगे तो हो सकता है मेरे कंटेंट से इंस्पायर हो जाए। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम भी कंटेंट बनाना स्टार्ट करो यार इंडियन फुटबॉल पे, एटलीस्ट हम्म। 4 लोग एक्स्ट्रा बनाएंगे तो वो और भी लोग जुड़ेंगे यार, तेरे वजह से 10 और जुड़ेंगे तो अच्छी बात है। एग्जैक्टली। तो यार यही सेम, यही एक रीजन है कि जब मैंने इंडियन फुटबॉल पे कंटेंट बनाना था, आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ लाइक, आई वाज थिंकिंग कि यार मैंने एक नया चैनल शुरू करती हूँ जो सिर्फ इंडियन फुटबॉल पे होगा। बट देन आई थॉट कि क्यों भाई, फुटबॉल इज फुटबॉल। जब बाहर के लोग एग्जैक्टली, कंटेंट बना रहे हैं, वो अपने कंट्रीज के बारे में कंटेंट बना रहे हैं, जब वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, वो कोई नया चैनल नहीं शुरू कर रहे उसके लिए। तो इंडियन फुटबॉल के लिए एक नया क्यों रिक्वायर्ड है? अगर लिवरपूल का कंटेंट मेरे 100 लोग देख रहे हैं, उनमें से अगर 10 लोग को भी नया सीख जाएंगे कि इंडियन फुटबॉल में कुछ कुछ चल रहा है, तो आई थिंक माई जॉब इज डन एट द एंड ऑफ द डे टू गेट मोर पीपल इनटू इट। इसी का आपको मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ। 2020 में हम 22 में हम लोग एएफसी वुमेन्स एशियन कप होस्ट कर रहे थे। आपको पता होगा, इंडिया इंडियन टीम को कोविड हो गया, एक मैच मतलब या क्या रहा उसमें। तो उस टाइम पे आई स्टिल फील इंडिया ने ना अच्छा प्रमोशन चालू किया था कि चलो ठीक है यस, करते हैं, बिकॉज आई 656 स्पोर्ट जर्सीज बना रहा था इंडियन वुमेन्स के लिए। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और प्रमोट करो यू नो विमेंस फुटबॉल को, कि ये चल रहा है, हम होस्ट कर रहे हैं। एंड लिटरली आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार देखते हैं क्या होता है। आई एम टेलिंग माय पेरेंट्स, आई एम टेलिंग माय एवरीबडी इन माय रिलेशन कि डू वॉच द मैचेस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट्स वेरी वेरी गुड। हुआ क्या इन दैट, यू नो, एंड आवर टीम गॉट कोविड एंड दैट्स इट। पर आपको मैं बात बताऊं, उस टाइम पे जो मैं प्रमोशन देखती थी इंडियन फुटबॉल की तरफ से भी टू गेट द पीपल देयर, अभी सैफ वुमेन्स हुआ था गोवा में, पीपल आर नॉट गोइंग देयर टू वॉच द मैचेस। क्यों? बिकॉज तुम पीआर कर ही नहीं पा रहे हो, नहीं तुम कर लोगों पा को रहे हो ना। लेके ही नहीं आ पा रहे हो। एंड द थिंग इज, मैं आपको बताती हूँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट जब हम खेल रहे हैं ना, तो एक नैरेटिव बना था कि यार बांग्लादेश की तो ना बहुत यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, दीज आर नॉट द वेरी सीनियर प्लेयर्स आर प्लेइंग। या भाई तुम इंडियन वुमेन की देखो, मतलब हमारी प्रमोशन नहीं है ना कोई उस साइड से, हमारी भी 21-22 साल की लड़कियां खेल रही हैं सीनियर एग्जैक्टली, प्लेयर्स। हमारा बहुत बैलेंस टीम था, बट हमारा खालिद जमील की टीम वाला हाल नहीं था कि सभी सब सीनियर एग्जैक्टली। प्लेयर्स हैं, जूनियर को टाइम नहीं दिया है। मतलब देयर कुड हैव बीन सो मच दैट कुड हैव हैपेंड इन दैट प्रमोशन। यहाँ पे हम बहुत लैक कर रहे हैं। तुम्हारे पास हैं अभी क्रिएटर्स, यूटिलाइज देम। आई डोंट इवन थिंक कि कोई बैठे कि तुम पैसे दोगे तभी हम करेंगे। आई डोंट थिंक सो, वो यही भी दिक्कत है। माइंडसेट है। ये लाइक दे एक्चुअली डोंट देखो इवन मैं बताऊँ ट्राई। ना, आपने जब बोला ना, कि मैंने बोला ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑफ फुटबॉल इज आवर फुटबॉल फेडरेशन। दे डोंट नो टू टाई अप विद क्रिएटर्स, दे डोंट नो टू हियर, हैव अ डायलॉग विद क्रिएटर्स यार, फॉरगेट अबाउट क्रिएटर्स, हैव अ डायलॉग विद फैंस, हैव अ प्रेस कॉन्फ इन अ ईयर, हैव वन प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनवाइट ऑल द मीडिया, इनवाइट फ्यू फैंस। ठीक या। है, आप उनके साथ में एक डायलॉग कर सकते हो भाई। देखो हर चीज आपको सुनने की जरूरत नहीं है, बट उसमें देखो 10 फैन में से कोई एक तो बंदा होगा जो आपको अच्छी आइडिया देगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और उससे आपकी अच्छी चीजें हो जाएंगी। तो एग्जैक्टली, ये सब खुश। होना चाहिए यार, ये होना चाहिए। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, दैट वी क्रिएटर्स हो या फिर फैंस हो, उनको क्या लगेगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हम फैंस की सुन रहा है, तो हम्म। उससे और भी ज्यादा हम लोग उस बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। We'll हम्म। start thinking about news ideas and how we should interact with the all India football. यार ये लोग टीम की लाइनअप डालते नहीं है टाइम पे,
इनसे हम लोग क्या डायलॉग एक्सपेक्ट करें, ठीक है ना? और हम्म। अपडेट्स की बात करते हैं हम लोग, अभी देखो कितना डार्क में रखा जाता है, जब आपका कैलेंडर बनता है, अभी हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, देखो हम लोग फीफा एशियन कप खेलने वाले हैं, वो भी थर्ड पार्टी से मालूम पड़ता है पहले हमको, ठीक है? हम्म। अरे! थर्ड पार्टी से मतलब क्या है कि वो दूसरे देश के लोग हमको टेक्स्ट करके बताते हैं कि भाई तुम लोग जो है फीफा एशियन कप खेलने वाले एग्जैक्टली। हो, उसके बाद हमको पता चलता है, अरे हम तो फीफा एशियन कप खेलने वाले हैं। हम्म। और उसके बाद में अब अभी साफ साफ चैंपियनशिप भी है ये साल, ठीक है? वो फीफा एशियन कप को अकोमोडेट करने के लिए उनको आगे ढकला गया। बट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन शुड गिव अ क्लैरिटी, आर वी प्लेइंग और नॉट? नाउ हम्म। जो साफ के जेनसेक है उन्होंने मुझे बताया कि भाई या इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग। अभी हमको न्यूजीलैंड के फ्रेंडलीज भी खेलने, तो हम कब खेल रहे हैं फिर? तो या। मैं कंफ्यूज हूँ। ये देखो यही दिक्कत है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज नॉट अ competent body. We need to have a huge change in the whole administration. क्योंकि हम्म। नीचे से ऊपर लेके सब ताऊ चाचा बिठा दिए इन्होंने, और वहां पूरा सेटअप ही बेकार करके रखा है यार, सच में पूरा सेटअप ही एग्जैक्टली बेकार exactly. करके रखा है। अरे आप तो इस देखिए, वजह से सैफ है, 2 फ्रेंडलीज हैं, फीफा एशियन कप है, लाइक हमने पहले मेंशन किया कि कितना कुछ है। आप हमको इतना क्लियरली बता दो कि आपका अगर प्रायोरिटी न्यूजीलैंड के फ्रेंडलीज हैं, जो कि हो भी सकते हैं, इट्स ओके, वो वर्ल्ड कप विनिंग, मतलब वर्ल्ड कप गोइंग या टीम है, ऑफ सॉरी कोर्स नॉट यस। विनिंग। तो आप इतना बता दो कि भाई हम सैफ में अपना अंडर 23 भेज रहे हैं, मतलब इतना हाँ, क्लैरिटी अगर दोगे, क्योंकि वो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे ना, कि क्या वो जब कंपटीशन आएगा उसके एक हफ्ते नहीं पहले ना, आप वो बोल दो कि अभी अंडर हफ्ते 23 पहले जाएगा। करना है, वो हमारा वो ब्लूप्रिंट है ना, हफ्ते पहले जो भी है कंपटीशन हफ्ते पहले स्टार्ट करो, फिर जाके पिट के आ जाओ। एक स्ट्रेट पास देने के लिए भाई 10 पासेस लगा दो। तो सही में आप ये सोचो, रहा है। 2047 के विजन है तुम्हारे पास। अभी ये 3 महीने में क्या होने वाला है उसका विजन नहीं है, लेकिन 2047 में क्या होगा उसका विजन है। नहीं, आई। मुझे मुझे ये नहीं समझता निकिता, देखो आप आपकी जब फुटबॉल फेडरेशन होती है, इट्स लाइक एन ऑफिस। इट्स सबका अपना अपना काम होता है, अकाउंटेंट का अपना काम होता है, जेनसेक का अपना काम होता है, एडमिन का अपना काम होता है, मार्केटिंग का अपना काम होता है, और एक प्लानर्स होते हैं जो आपका होल ईयर प्लान करते हैं, या। राइट? देन उसमें क्या होता है, फिर वो लोग हर बॉडी को अप्रोच करते हैं, डुरांड कप को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे डुरांड कप आप कब से कब रखना चाहते हो, ओके ये डेट से ये डेट। फिर आप आईएसएल को अप्रोच करते हो, बोलोगे यार आईएसएल आप कब से कब रखना चाहते हो, ये डेट हो गया आपका। देन वी हैव गॉट द फेडरेशन कप, देन व्हाटएवर इट इज। तो इसके बीच में हमको अभी फ्रेंडलीज डालने हैं, तो हमको फीफा एशियन कप ने इनवाइट किया है, तो वो ये विंडो में होगा, ये डेट से ये डेट। तो एक चार्ट बनता है ना, 101%। देन वी सी कि यार ये तो दोनों क्लैश हो रहे हैं, तो यू विल हैव अ डायलॉग विद द एएफएफ प्रेसिडेंट, एंड देन यू विल डिसाइड कि आप कौन सी मेन टीम भेजोगे, कौन से सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजोगे। तो ये होता है, ये दिस इज द वे यू हैव टू वर्क। इंडिया में यार द थिंग इज, सर आपसे मैंने एक सेक्रेटरी को पूछा कि सर आप बोले थे कि कल्याण चौबे साहब से आप बात करेंगे, यार वो तो बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं भाई? ये आदमी मतलब फीफा उसका वर्ल्ड काम कप क्या गए है? हुए ना देखने। ठीक है, ठीक है भाई, बिजी हैं फीफा वर्ल्ड कप देखने के। मेल हम्म। मेल नाम की चीज होती है, व्हाट्सएप नाम की चीज होती है। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा बिजी हैं, तो फिर मैं देखता हूँ, जब मिलेंगे बात करेंगे। 10 डेज के बाद मैं अपडेट पूछ रहा हूँ, नहीं अभी तक तो कुछ भाई ये कौन सा एआईएफ प्रेसिडेंट है जो 10 दिन से अपने सेक्रेटरी को जो है मैसेज नहीं कर पा रहा। तो आपको हम्म। पता चली, इससे प्रायोरिटी आपको पता चल जाती है कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर इंडियन फुटबॉल हम्म। इनकी प्रायोरिटीज होती, तो समझो कि आप ऑन द स्पॉट, तो मैं किसी का भी रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 24 आवर्स लेते, 48 आवर्स लेते, 72 आवर्स लेते, बट एटलीस्ट दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैटर। जो टीम एब्सोल्युटली। कुछ पूछ रहे तो उसको रिप्लाई अरे आप करो, तो मेल प्रेसिडेंट हो ऑफिशियली। एएफएफ के, बस मतलब यार और क्या प्रेसिडेंट है? आपके बिना कुछ नहीं होता ना। तो हम्म। ये है द होल सिनेरियो ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, सो एक्सपेक्टिंग सम बेटर थिंग्स। या। नहीं यार, मैं नहीं मैं तो। डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता किसी को, बट ऑल्सो या। आई डोंट लाइक टू लाई। मुझे वो शुगर कोट करना ही नहीं है। वी विल हम्म। ट्राई टू डू आवर बेस्ट, अगेन लाइक आई सेड, हम ऑलवेज पुश करते हैं एजेंडा ऑफ इंडियन फुटबॉल, बट जो रियलिटी वो आपके सामने रखनी है, आपको निराशा करने के लिए नहीं, बट जो रियलिटी वो रखनी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर एग्जैक्टली। वो दूसरे लोगों में हमारे में फिर क्या वो फर्क कुछ नहीं रहेगा ना, तो वो वाली बात अरे है। एक्सपेक्टेड, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द टीम, कि कहीं आप यही ना बोलने लग जाओ हम यहाँ पे पूरा बढ़ा दें, नहीं नहीं हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन वी नो द ग्राउंड रियलिटी। ये तो एग्जैक्टली। कोई सेंस नहीं बनाता। यू स्टार्ट टू लाफ, लाइक मेरे तो दिमाग में हंसी आने लग जाती है व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ 2030 वर्ल्ड कप के भी टीम्स बढ़ा देंगे। मुझे लग रहा है हम उसमें तक नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, जिस नहीं तरीके से करेंगे अपना फुटबॉल जा रहा है। पॉसिबल नहीं है। निकिता, आज से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तभी भी डिफिकल्ट है, मैं बोल रहा हूँ, तभी हम्म। डिफिकल्ट है। आज से अगर आज 2026-27 जुलाई, अगर आज या। से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आज से आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो नहीं होगा आपसे।
आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव स्काउटिंग करनी पड़ेगी ऑल ओवर द इंडियन सुपर लीग, ऑल ओवर द आई हुँ, लीग। उसके बाद में आपको प्रॉपर प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे, उनको हर फ्रेंडलीज़ में टेस्ट करना पड़ेगा। और पहली चीज़ कोच भाई, कोच एक सही लाना पड़ेगा। खालिद जमील देखो एग्ज़ैक्टली, अगेन मुझे बंदा बहुत पसंद है। आई एम काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय हिज स्टोरी, द वे ही हैज़ वर्क्ड विथ यस, आइज़वाल, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जमशेदपुर, बट छोटे-छोटे मुंबई एफसी ऑल्सो, हुँ, छोटे-छोटे टीम्स को उन्होंने बहुत आगे तक लेके गया है। बट फॉर इंडियन फुटबॉल इन एट द इंटरनेशनल लेवल वी नीड अ बेटर कोच, वी हुँ, नीड अ बेटर कोच निकिता। अगर हमको नहीं मिलेगा ना वैसा कोच, तो डोंट एक्सपेक्ट अस 64 टीम छोड़ो यार, आप अगर 128 टीम भी कर दोगे ना, तभी या हम लोग क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। दिस इज़ नॉट अ जोक, आई एम नॉट बीइंग sarcastic, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन दिस इज़ फुटबॉल, द यू वोंट ट्रूथ, हैव। दिस इज़ एक्चुअली द ट्रूथ, दीज़ आर द फैक्ट्स दैट इतने सालों का एक एक्सपीरियंस हुआ है इंडियन फुटबॉल कवर करने का कहीं न कहीं। बट या लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट ऑन अ होपफुल नोट, बिकॉज़ कहीं न कहीं हम सब वो होप ढूँढ रहे हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक आर गोइंग राइट विद इंडियन फुटबॉल? चाहे वो ग्रास रूट डेवलपमेंट है, चाहे मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वुमेन्स फुटबॉल है, बिकॉज़ आई फील दे हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू या गो अहेड, आई लाइक थिंक व्हाट आर द थिंग्स? वुमेन्स फुटबॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने होप की बात की ना, नाउ मैं बिकॉज़ सुबह उठते-उठते मैंने एक अच्छा पोस्ट देखा, मनीषा कल्याण इज़ आई थिंक जॉइनिंग एईके एथेंस इफ आई एम नॉट हुँ, रॉन्ग। हुँ, हुँ। शी वाज़ इन अलायंस लीमा, आई नो प्लेइंग इन पेरू में। साउथ अमेरिका, पेरू में। तो अब शी इज़ कमिंग बैक टू यूरोप अगेन, आई वांट टू सी हर प्ले द चैंपियंस लीग, ऑफ कोर्स येस। उसके बाद जैसे वुमेन्स की टीम अभी कर रही है, देखो साफ जीतना इज़ नॉट मोन्यूमेंटल बट स्टिल वी हुँ, वॉन इन अ वेरी गुड फैशन। बांग्लादेश या। वाज़ बैक टू बैक चैंपियंस, राइट? वी फाइनली डिफीटेड देम, दैट्स ग्रेट। तो आने वाले वक्त में भी मेरे को वुमेन्स के टीम्स को लेके बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है ऑफ कोर्स। हुँ, मेंस टीम की अगर हम लोग बात करें तो मेंस टीम से ज्यादा होप नहीं है, बट द ग्रास रूट अगेन, RYFC, द रिलायंस या। यूथ फाउंडेशन इज डूइंग टॉप नॉच जॉब अगेन। एकेडमीज लाइक यू नो फुटबॉल फॉर चेंज हो गया, मिनर्वा हो गया, आपकी आपकी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की एकेडमी इज डूइंग वेरी वेल। हुँ, Then we have got good players, from not from India. They are playing outside. The young kids who do have या। Indian passports, उनके parents जो है उनको पता है the reality of Indian system, and that's why for the kids there are lots of parents, for the kids they are planning to move to Europe, कि भाई बच्चा जो है मेरा फुटबॉलर बनना बना बनना चाहता है, तो I want to give him the best हुँ, quality of football education, and there are a lot of parents who are moving and doing well for their kid. So I think that's the inspiration we have in Indian football. We need more people like this, because administrative voice, the federation voice नहीं होगा, बट हमको चेंज लाना पड़ेगा, जो कि मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट रिलायंस यूथ फाउंडेशन में मैंने देखा। हमारे हुँ, क्लब्स जैसे बेंगलुरु एफसी, पंजाब एफसी, एंड गोवा। ऑल्सो गोवा वेंट टू हुँ, जापान, दैट जापान गुड टूर। टूर आउट, बढ़िया टूर था वो, बहुत ही बढ़िया या। टूर था। सो हुँ, इंस्पायर्ड भाई, पंजाब एफसी इज डूइंग अ टॉप नॉच जॉब, आई वुड से। बहुत सही इंडियन कर रहे हैं, सुपर लीग सही में में। एक वाहिद क्लब है जो रियलिटी में यूथ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, दैट इज पंजाब एग्ज़ैक्टली। एफसी। अरे क्या ही काम परमवीर कर देखो कितना रहा सही डेवलप किया है, नाउ ही इज़ इन नॉर्थ ईस्ट है। यूनाइटेड तो। And also the squad of Punjab FC which went to Japan, the players are really हुँ, good, जो अंडर 20 के या, सेटअप में खेल चुके हैं, जी यादव या। वगैरह, बहुत अच्छे उमांग प्लेयर्स यार, डोडुम, दिखता है। विशाल यादव, ओबांग या। है, विशाल यादव है, हाँ, तो ये प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं हुँ, कि लाइक आई सेड ना, कि आपके पास अगर कोच सही आ जाएगा ना, ये बच्चे अच्छा करके दिखाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हुँ, क्वालीफायर्स में आपको थोड़े ग्लिम्पसेस दिखेंगे, बट आई एम नॉट दैट श्योर ऑफ क्या होगा। बट आई एम एक्साइटेड अबाउट द क्वालीफायर्स, यस, मोर देन द नेशनल टीम। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अंडर 20 अंडर 20 क्वालीफायर्स, क्वालिफाइड, एंड द या। अंडर 17 वुमेन्स के क्वालीफायर्स भी आने वाले हैं बहुत जल्द वो एशियन तो कप के लिए। उसमें भी वही हम लोग हमारे क्वालीफाई होंगे। स्वीडिश कोच या जो या हैं या जोकिम अलेक्जेंडरसन, आई एम वेरी कंटेंट, एटलीस्ट वन थिंग इफ आई हैव यस। टू टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल डूइंग राइट। 2023 में शायद उनको लेके आए थे दिसंबर में, अब तक एंड ही हैज उनको डन अ रखा गुड हुआ जॉब। है। वेरी गुड ही जॉब, हैज अंडर 17 वुमेन्स या को क्वालीफाई करवाया, अंडर 20 वुमेन को एएफसी एशियन कप के लिए क्वालीफाई करवाया, उसके बाद लेके आए हैं पेमेला कॉन्टी वगैरह को, वो अलग बात है। हाँ, बट आई हाँ, फील एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट दैट इज वन स्पॉट वेयर एटलीस्ट वी हैव गॉट इट राइट, ही नोज हाउ टू वर्क विद द वुमेन्स टीम। आई यस, स्टिल फील पेमेला कॉन्टी अगर रहती, भाई अगेन बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं एनर्जेटिक पैशनेट कोच थी वो। आई लव द एनर्जी दैट शी हैड विद द वुमेन्स टीम। आई नो शी डिडंट मेक देम क्वालीफाई, बट नॉकआउट तक पहुंचाया है लड़कियों को। आप बोल रहे हो ना कि या एक्सपीरियंस जो मिलता है जब बच्चे जाके खेलते हैं, एक-एक मैच जीतते हैं इतने बहुत बड़े इम्पोर्टेंट स्टेज होता है पे। यार, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता एग्ज़ैक्टली। है, बिकॉज़ आई हैव सीन द किड्स, द उन उन आँखों में पता चल जाता है बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। एंड जस्ट इमेजिन 9 साल के 10 साल के बच्चे जब हारते हैं तो कितना रोते हैं, सो दैट शोज़
दैट Hmm. कितना मैटर कर रहा था उनके लिए, ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था उनके लिए. सो पता नहीं यार, आई डोंट सी द सेम हंगर इन द यू नो our players, our set of national team players. I want to see Yeah. that kind of hunger. हार जाओ ठीक है यार, वैसा वैसा पैशन दिखाओ एटलीस्ट कि तुमको फील हुआ कि आप हारे हो. हारे तो हो मैंने वो देखा ना, एग्जैक्टली. एशियन कप देखा मैंने, वो हमारे हमने वो जो फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स को बॉटल किया यार, एक या. ट्वीट नाम के लिए तो डाल देते यार, थोड़ा हमको भी अच्छा लगता कि यार देखिए. बट दैट्स व्हाई आई हेट द करंट सेट ऑफ प्लेयर्स. मेरे को कोई भी पसंद नहीं है. देयर इज नो फेवरेट ऑफ नो फेवरेट प्लेयर फॉर मी इन द करंट नेशनल टीम सेटअप. नो, नन, अरे जीरो. पैशन ही नहीं दिखता है. क्यों सुनील छेत्री को देख के एक लगता था कि हम मैच निकाल पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द पैशन दैट द मैन हैड फॉर द एग्जैक्टली, टीम, फॉर द कंट्री. आई एग्जैक्टली. जस्ट डोंट सी दैट पैशन. हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं टीवी के सामने कि क्या करो, यूनिटी कप हुआ था, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दीज हैपनिंग, क्या क्या कर रहे हैं उधर हम. बट ठीक है, चलो, दिस इज मेरे हाउ को द थिंग्स आर. लाइक, मैं सच बताऊं, यूनिटी कप मैंने कवर किया फॉर द सेक ऑफ इट. मतलब लाइक, हो रहा हाँ, है. बना या. हो रहा है, करेंगे कवर. बच्चे लोग हैं, बार बार बोल रहे हैं कि यार भैया देखो वो लोग भी कमेंट में गालियां ही दे रहे थे, बोले भैया टाइम वेस्ट करवा रहे हो आप हमारा, और हम देख रहे जो हैं बस. नींद आई थी भाई वो मैचेस देख देख के, एक गोल मारने के बाद तुम उसको लीड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाते कोशिश हो. करते हो लाइक यार. ओ गॉड, एनी हाउ, वो हम अभी जैसे मैंने बोला होपफुल नोट पे एंड करेंगे होपफुल वीडियो नोट पे को. एंड करेंगे. तो लाइक या, द कि कुछ ग्रासरूट इज तो द ओनली होगा. होप फॉर मी राइट नाउ. नॉट द या. होल ग्रासरूट सिस्टम, बट द रिलायंस यूथ फाउंडेशन एंड फ्यू एकेडमीज जो अच्छा काम कर रहे हैं. तो या. या, ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग. मैंने आपको 40 to 45 मिनट्स बोला था, 50 हो गया, बट चलो कोई वो नहीं है. इट्स ओके. आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू एंड थैंक अंडरस्टैंडिंग यू अबाउट सो इंडियन मच. फुटबॉल, एंड आई होप द ऑडियंस एंजॉयड इट टू. इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड प्लीज आप जाके फॉलो कीजिए. एंड वी विल कीप कमिंग अप विद मोर इंडियन फुटबॉल कंटेंट विच इज़ वेरी ट्रूथफुल, फैक्चुअल, एंड जो कि काफ़ी नेसेसरी होगा रादर देन वो ख्याली पुलाव वाला कुछ भी. So hopefully you understand our efforts and hopefully you like it. Baki, don't forget to comment down below what you think of the podcast. Thank you so much for coming. Namaste. नमस्ते. Okay, लोगों को I've ended